निकाला दे साले। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा का सफर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग आज नया चीज़ सीखते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। है ना। तो हम लोग आज जानेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न तत्वों में, विभिन्न द्रव्यों में, विभिन्न गैसों में, है ना, ध्वनि की चाल। ठीक है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्वनि की चाल क्या जानेंगे? ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल किस में कितना है? ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर किस धातु में, किस तत्व में, किस पदार्थ में कितना है। तो ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होता है, फिर द्रव में और सबसे अधिक होता है, फिर सबसे कम गैस में होता है ना। यह माध्यम की घनता, कितना घनत्व है उसका, और लोच पर निर्भर करता है। कंपन या ऊर्जा बड़ी तेजी से एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित होती है, मतलब बदलता रहता है कण कंपन के कारण, जिससे ध्वनि का चाल अधिक और कम होते रहता है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। अगर तापमान बढ़ाइएगा तो ध्वनि गति बढ़ जाएगा। गर्मी बढ़ने पे तापमान की ध्वनि की गति बढ़ जाती है। और निर्वात में ध्वनि की गति 0 मीटर प्रति सेकंड होता है, और निर्वात में ध्वनि की गति 0 मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे देखते हैं, आगे है ना। ठोस, द्रव, गैस। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, फिर मध्य में होता है, मतलब द्रव और ठोस के बीच में जो होता है ना, गैस और ठोस के बीच में जो द्रव, उसके दोनों के बीच में होता है ना, ध्वनि की चाल मध्य। और सबसे कम होता है गैस में। तो क्या है मुख्य कारण? ठोसों में कण एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। ठोस में कण एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, और उनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिससे कंपन, है ना। ठोसों में कण एक दूसरे के बहुत बेहद करीब होते हैं, उनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिससे कंपन बहुत तेजी से एक दूसरे के कण के स्थानांतरित होती रहती है। ये ठोस का है। फिर द्रव में, द्रवों में कणों की दूरी ठोसों की तुलना में अधिक होती है, लेकिन गैसों की तुलना में कम होती है। यहाँ कंपन का स्थानांतरण मध्यम गति से होता है। मतलब ठोस के मुकाबले गैस में कणों की दूरी थोड़ा दूरी होता है ना, अधिक होती है, लेकिन गैसों की तुलना में कम होती है। इस कारण गैस से इसमें ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है। फिर गैस में आते हैं। तो गैस में अणुओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। गैस में अणुओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होता है। साथ ही आकर्षण बल, साथ ही आकर्षण बल सब भी कम होता है। ठोस में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, द्रव में भी आकर्षण बल होता है, लेकिन गैस में आकर्षण बल होता है लेकिन कम होता है। इसी वजह से कंपन एक कण से दूसरे कण में बहुत धीरे धीरे स्थानांतरित होता है। इस कारण गैस में ध्वनि की चाल कम होता है, और निर्वात में तो ध्वनि की चाल बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न तत्वों और माध्यमों में ध्वनि की गति, है ना, प्रदर्शित करती है। ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल, तो एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो एल्युमिनियम में 6240 किलो 6420 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब एक सेकंड में एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर 6420 मीटर, मतलब यहाँ से 6.5 किलोमीटर के आसपास चल जाएगा मात्र एक सेकंड में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर। फिर उसके बाद निकल में 6040 मीटर प्रति सेकंड, फिर इस्पात में 5960 मीटर प्रति सेकंड, फिर लोहा में 5950 मीटर प्रति सेकंड। निकल और लोहा में लगभग समान है ना, थोड़ा ज़्यादा कम है। पीतल में 4700 मीटर प्रति सेकंड, तांबा में 4760 मीटर प्रति सेकंड, और कांच में 3980 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 4000 मान लीजिए उसको। ठीक है, ये हुआ ठोस में। ठीक है, अब जानते हैं द्रव के बारे में। चलिए, द्रव या तल का 25 डिग्री से प्रमुख तत्वों ध्वनियों के चाल को प्रदर्शित करता है द्रव माध्यम में। तो समुद्री जल में, समुद्री जल, ये जल से थोड़ा सा घनत्व थोड़ा ज्यादा होता है, कण ज्यादा होता है। तो इस कारण समुद्री जल में 1531 मीटर, मतलब एक सेकंड में ध्वनि 25 डिग्री सेल्सियस समुद्री जल में एक सेकंड में 1531 मीटर जाएगा, मतलब 1.5 किलोमीटर चल जाएगा एक सेकंड में, 1.5 किलोमीटर से ज्यादा अधिक। अशुद्ध जल, है ना, आशुद्ध जल, यहाँ शुद्ध नहीं आशुद्ध जल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आशुद्ध जल। आशुद्ध जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड, वहाँ एक सेकंड में 1498, मतलब वो भी 1.5 किलोमीटर, है ना, से थोड़ा कम चल जाएगा ध्वनि। ठीक है, आशुद्ध जल में।
या समुद्री जल में, समुद्री जल में थोड़ा ज़्यादा है। इथेनॉल, इथेनॉल जो केतारी उतारी से निकाला जाता है, जो पेट्रोल में आजकल मिलाया जाता है 20%, इथेनॉल में 1 सेकंड में 1200 मीटर 1207 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1207 मीटर चलेगा ध्वनि 25 डिग्री सेल्सियस पर। मेथेनॉल में 1103 मीटर, ठीक है, मेथेनॉल में उससे भी कम, ठीक है, 1103 मीटर प्रति सेकंड। अब आइए गैस में जानते हैं कि कितना गति होता है। हाइड्रोजन में, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन, मतलब गैस में ध्वनि की चाल, तो गैस हाइड्रोजन में 1284 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में ध्वनि 25 डिग्री सेल्सियस पर 1284 मीटर जाएगा। हीलियम में 965 मीटर, ठीक है, हीलियम में 965 मीटर। आगे वायु में 346 मीटर, ठीक है, वायु में, हवा में 340, कहीं 42 से 46 रहता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड। आगे ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड, है ना, हाँ, ऑक्सीजन तो शुद्ध गैस ही है, तो ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 316 मीटर जाएगा ध्वनि। और सल्फर डाइऑक्साइड में, है ना, 1 सेकंड में 213 मीटर जाएगा, है ना, मतलब सबसे अधिक इसमें है ना हाइड्रोजन में, सबसे कम सल्फर डाइऑक्साइड में। आगे चलिए देखते हैं, इसका कारण जानते हैं, संचित कारण, उधर पूरा कारण जानते हैं, संचित कारण। ठोस तत्वों में कण, अणु या परमाणु एक दूसरे के अत्यंत समीप होते हैं, उनके कारण बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठोस में कणों की निकटता, ठोस में कणों की जो निकटता होता है, ठोसों में कणों की निकटता और मजबूत आकर्षण बल ध्वनि के तीव्र तेज और उनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठोसों में कणों की निकटता और मजबूत आकर्षण बल ध्वनि के तीव्र और तेज स्थानांतरण का कारण बनता है। द्रवों में मध्यम दूरी और बल के कारण ध्वनि का वेग ठोस से कम होता है और गैस में अधिक होता है। गैसों में दूरस्थ कण, कमजोर आकर्षण बल और अधिक स्वतंत्रता के कारण ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, इसलिए ठोस में अधिक होता है ध्वनि की चाल, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है, मतलब सबसे अधिक ठोस में, फिर सबसे अधिक द्रव में, फिर सबसे अधिक गैस में। ध्वनि गति क्रम है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस तत्वों में होती है, विशेषकर धातुओं में, जैसे एल्युमिनियम में सब ज्यादा था 6400, है ना, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस्पात में फिर था, निकेल में था। एल्युमिनियम में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है 6420 मीटर प्रति सेकंड, जो गैसों या द्रवों की तुलना में कई गुना अधिक है। आगे ठोसों में ध्वनि की चाल यंग्स मॉड्यूल्स, मतलब इलेस्टिसिटी, है ना, लचीलापन और घनता पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है। धातुओं जैसे अल्युमिनियम, स्टील, निकेल में यह तेजी से होता है, लेकिन सोना और चांदी की भौतिक गुणधर्मों कारण में ध्वनि की चाल अपेक्षाकृत कम होती है। ध्वनि की चाल कारण सोना में लगभग 1200 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, बहुत कम। क्यों कम है? तो सोना में परमाणु भारी होते हैं, सोना के परमाणु भारी होते हैं और इसकी संरचना पूरी तरह जालीदार ठोस होती है, इसकी संरचना पूरी तरह जालीदार होती है, लेकिन इसकी घनता यंग मॉड्यूल्स जो है ना अन्य ठोसों के कम है, इस कारण इसकी चाल ठोसों में बहुत अधिक नहीं है। चांदी में लगभग 2680 मीटर प्रति सेकंड। क्यों? तो इसमें ज़्यादा है, सोना ज़्यादा चांदी में है, तो चांदी में ध्वनि की चाल सोने से अधिक है, क्योंकि इसमें यंग्स मॉड्यूल्स अधिक है, परमाणु भार अपेक्षा, है ना, कम है ना, सोना में परमाणु भार ज़्यादा है, इसमें कम है। और एक चीज और महत्वपूर्ण चीज, ये भी आई है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, तापमान बदलने पर, है ना, तापमान बदलने पर ध्वनि की चाल बदल जाती है। तापमान ज्यादा होगा तो ध्वनि की चाल ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों ज्यादा होगा? तो ये कारण अभी जानते हैं, ठीक है। तो तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति प्रभाव, तापमान बढ़ता है तो एक माध्यम के कण की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कण अधिक तेजी से कंपन कर सकते हैं, इस कारण ध्वनि की गति बढ़ जाती है। समानतः वायु में तापमान के हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ध्वनि की गति लगभग 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ती है। ठोस और द्रव में भी तापमान वृद्धि से ध्वनि की गति बढ़ती है, क्योंकि कणों की कंपन की तीव्रता ऊर्जा में वृद्धि होती है। तापमान घटने पर इसके विपरीत प्रभाव होता है, ध्वनि की गति घट जाती है, क्योंकि कण कम ऊर्जा से कंपन करते हैं और ट्रांसफर धीमा हो जाता है। तापमान का बढ़ना ध्वनि की चाल को बढ़ाने वाला कारक होता है और तापमान घटने से ध्वनि की चाल धीमी हो जाती है। यह प्रभाव वायु में अधिक स्पष्ट होता है, लेकिन अन्य माध्यमों में भी समान सिद्धांत लागू होता है। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ध्वनि की गति लगभग 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ती है। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा ना, तो ध्वनि की चाल 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगा, है ना, मतलब 100 में 60, ठीक है, 1000 में 600। आगे देखिए, तापमान के अनुसार, अब उसके अनुसार जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 140 मीटर, है ना, प्रति सेकंड होता है ध्वनि की चाल। 0 डिग्री सेल्सियस लगभग 1402 मीटर प्रति सेकंड होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर 1498, ये वायु का है। और 50 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 1543 मीटर प्रति सेकंड होता है वायु का, वायु में ध्वनि की चाल,
है ना। हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 1402 मीटर प्रति सेकंड, और 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड, 50 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 1543 मीटर प्रति सेकंड। आइए आगे देखते हैं व्याख्या। अब व्याख्या जानते हैं कि ठोस में क्यों होता है। तो ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है क्योंकि कण निकट और सख्त रूप से जुड़े होते हैं, जिससे कंपन तेजी से हस्तांतरित होती है। द्रवों में कण थोड़े दूर होते हैं, इस कारण गति की ठोस, है ना, द्रवों में जो ठोस होता है द्रवों में कण थोड़े दूर होते हैं, इसलिए ठोसों में गति ठोसों से कम होती है। गैस में कण बहुत दूर होते हैं, घनत्व कम रहता है, इसलिए ध्वनि की गति सबसे कम होती है। ध्वनि की चाल तापमान, दबाव और कणों के बीच आकर्षण बल पर भी निर्भर करता है। इस तुलना से यह स्पष्ट होता है कि ध्वनि की गति ठोस से अधिक होता है, द्रव में अधिक होता है गैस से, है ना। सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, है ना, क्रम होती है। और इसके कारण मुख्य रूप से कणों के बीच की दूरी और पदार्थ यांत्रिक शक्ति होती है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा क्लास? ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी था, हर एक परीक्षा में ये पूछा जाता है, लगभग सभी परीक्षाओं में, है ना। एक ना एक प्रश्न देखते हैं इसमें रहता है कि इस डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल बताइए, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी था। तो आप लोग बताइएगा कि जानकारी कैसा लगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं।